पहले बल्ली फिर मकबूल। इस जख्म कमते का जो पांडे ने पार्टी देकर हमने जख्म को और ताजा कर दिया। कमाल करते हो यार लल्लन सिंह, जख्म तो तुमने भी हमें बहुत दिए हैं। पहले हमारा भाई, उसके बाद पत्नी, लेकिन उसके बावजूद हमने तुम्हें आज इस पार्टी में इनवाइट किया। तो क्या करें, स्टैंड और कैमरा लेके मुंबई चले जाएं? गोंडा छोड़ भागे? भागेंगे तो साथ भागेंगे ना, लेकिन अभी आज इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। मतलब ये कि आज हुआ है हम लोग की दबंग मूवी का 1 साल कंप्लीट, और हम लोग मनाने वाले हैं उसकी पार्टी और करने वाले हैं सेलिब्रेशन, जिसमें आएंगे बहुत से मेहमान। तो आइए सबसे मिलवाते हैं आपको। एक साल पूरा हो जाने पे जो सेलिब्रेशन हो रहा है बैम्बो कैफ़े में, उसके बारे में कुछ जानते हैं साजिद भाई से। साजिद भाई ये बताइए, आपके जो ये बैम्बो कैफ़े है उसमें कैसा प्रोग्राम रखा गया है, आप खुद बताइए। आज हम लोग की मूवी दबंग 3 जो पिछले साल 31 मार्च को लॉकडाउन के मौके पे, मतलब लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे लॉन्च की गई थी, जिसका 1 साल आज कंप्लीट हो चुका है। उसकी खुशी में हम लोग ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, और साथ ही साथ हमारी अगली मूवी अधूरी कहानी के पोस्टर लॉन्चिंग भी आज हम लोग ने यहाँ पे की है। हमारे चीफ गेस्ट जो हैं डॉक्टर राशिद इकबाल साहब और उस्मा मैम, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके हाथों से पोस्टर लॉन्चिंग की गई और साथ ही साथ केक कटवाया गया।
और सेलिब्रेशन किया गया दबंग 3 का 1 साल कंप्लीट होने का। और इस कहानी को जो अगली मूवी आने वाली है उसको लिखा है गौरव श्रीवास्तव भैया ने, जो कि बॉलीवुड में स्क्रीन प्ले राइटर हैं। तो भैया हम चाहेंगे कि आप ऑडियंस को बताएं शॉर्ट में कि कहानी क्या है। सर सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है, आज उसकी बैनर लॉन्चिंग थी, उसका नाम बताइए, टाइटल बताइए। तो इस फिल्म का टाइटल है अधूरी कहानी। क्या होता है कि कुछ कहानियाँ जब पूरी नहीं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, तो हमने कोशिश की है कि इस अधूरी कहानी को भी अपने फिल्म के माध्यम से पूरा किया जाए। ये बेसिकली एक कहानी है जिसमें अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, मैडनेस है, और ये पूरी एक तरह से लव ट्रायंगल है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं और जो एक अपना लड़की के पीछे जाते हैं, और जिसमें से एक हाई क्लास का बंदा है, एक जो है जो मीडियम क्लास का है, जो मिडिल क्लास का बंदा है। तो वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और कहाँ पे हाई क्लास का बंदा है जिसके पास चांसेस ज़्यादा हैं उस लड़की को पाने के। लेकिन और बाकी बहुत सारी बातें तो इस पे आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा। धन्यवाद सर। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि हम अपने मैम और सर से कि सर ये बताइए, साजिद खान टीम की आपकी जो सेवाएं दे रहे हैं वो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं साजिद एंड टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और 1 साल जो फिल्म दबंग 3 आई थी उसके 1 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। उस खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम हम साजिद ने रखा है, और ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे गोंडा शहर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक फ़िल्म बनाने के लिए होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो किसी भी तरह उसको मैनेज करते हैं, और मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। उसमें फ़िल्म बनाना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि जो रियल फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं उसमें वो सब चीज़ें वो सब ओरिजिनल नहीं होती हैं। लेकिन मैंने एक सीन देखा जिसमें ये लोग कहीं फैक्ट्री में फाइट कर रहे हैं, तो सच में ये लोग गिरे, और वो जो तेल का कनस्टर होता है उस पर गिर गए, तो सच में चोट तो लगी ही होगी, जो फिल्मों में नहीं होता है। तो बस बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी लोग इनका साथ दीजिए, और मैं दुआ करती हूँ कि ये लोग इसी तरह खुश रहें और कामयाब रहें। थैंक यू। इसी क्रम में हम चलते हैं अपने सर के पास। सर ये बताइए, इनकी मेहनत को देख के आपको क्या लगता है सर? इनकी मेहनत को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि आज का जो लोगों को इससे नसीहत लेनी चाहिए कि एक ऐसे हम लोग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहाँ तमाम सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, उसके बाद भी ये लोग इतना अच्छा एफर्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। सिनेमा यूपी 43 के बैनर तले दबंग 3 एक मूवी आई जो लॉकडाउन के दरमियान इन लोगों ने बनाई थी। उसके सेलिब्रेशन के मौके पर आज 1 साल मुकम्मल होने पर जो ये आज पार्टी रखी गई है, उसी दरमियान इन्होंने एक नई मूवी का भी अनाउंसमेंट किया है, अधूरी कहानी। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनकी एक मूवी आई थी और वो लॉकडाउन के दरमियान आई थी, तो हम लोग ने बहुत इंटरटेनमेंट किया, हमारा वक्त बहुत अच्छे से गुजरा, और बड़े एक्साइटेड थे हम लोग कि कब रिलीज़ होगी। यहाँ तक कि जैसे वक्त का वेट कर रहे थे कि कैसे वो टाइम आए, इन्होंने जो वक्त दे रखा था, मुकर्रर कर रखा था, और हम लोग उसको ऑन करें। और आलमी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी मूवी देखी गई। हमारे छोटे भाई USA में हैं, उन्होंने भी उसको बहुत ही एक्साइटेड थे, उन्होंने उसको देखा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। तो मैं इन सब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह इन लोगों को खूब कामयाब करे, खूब बढ़े बलें। और हमारे लिए जो सबसे अहम मैटर है, जो सबसे ख़ास चीज़ है कि हमारे पास बॉलीवुड के एक स्टार जो पहले से फ़िल्मी दुनिया में अपनी लोहा मनवा चुके हैं, जनाब गौरव श्रीवास्तव साहब, तो उनके मार्गदर्शन में, उनकी सरपरस्ती में जब ये लोग काम करेंगे तो कोई अगर थोड़ी बहुत ऐसी आती है बातें तो वो उनको गाइड करते रहेंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ख़ुद को कहीं परेशान देखते हैं या तमाम ऐसी चीज़ें, उस पर एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहता है, के दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। थैंक यू। फिर से चलते हैं हम साजिद भैया के पास और जानते हैं। सर ये बताइए साजिद भैया कि आपके जो नई मूवी की अधूरी कहानी जो मूवी है, उसके ऑडिशन कुछ बता सकते हैं कब होंगे? बिल्कुल, इसके ऑडिशन जो है वो मई और जून ऑडिशन होंगे। उसके जस्ट 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी, मतलब बैक टू बैक काम होने वाला है मई और जून में।
क्योंकि छुट्टी का टाइम होगा, अभी कॉलेजेस में एग्ज़ाम है और स्कूल भी खुल गए ऑलमोस्ट, तो बहुत से काम, इस वजह से ऑडिशन हम लोगों ने थोड़ा सा लेट किया, मई जून छुट्टी के टाइम पे करेंगे, जिसमें हम नए चेहरे को मौका भी देने वाले हैं। हमारी जो कास्टिंग होगी वो सब नए लोगों को हम कास्ट करने वाले हैं, तो एक मौका भी, एक चांस होगा गोंडा वालों के पास। काफ़ी बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत इच्छुक हैं इस मूवी के लिए जी। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक हैं हमारे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी बनाइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, यहीं आपके गोंडा में एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको काम बिल्कुल मिलेगा।